जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने YouTube चैनल रिहान क्लासेस पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है एज का, जिसमें मैं पहली वीडियो अपने YouTube चैनल रिहान क्लासेस पर डाल चुका हूं। जिसने वो वीडियो ना देखी हो, आप जो है मेरे चैनल पर जाकर जो है उसे देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन वीडियो बना रखी है। मैंने 2 टाइप उसमें पढ़ाया था और आज जो है 2 टाइप इसके और रह रहे हैं, उन्हें जो है आज मैं उन्हें करा दूंगा। तो चैप्टर ये जो है 4 टाइप है, चारों टाइप मैं जो है 2 वीडियो में करा दूंगा। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होगी तो आप जो है उसे कमेंट्स में लिखकर भेजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जो है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सर्कल में से सेंड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आइए चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। प्यारे बच्चों, ये जो टाइप है तीसरा जो मैंने लिख रखा है क्वेश्चन, आप देखिएगा कि 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 2.5 गुना थी, जबकि 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 30 वर्ष अधिक होगी। 2 वर्ष के बाद ए तथा बी की आयु क्या होगी? प्यारे बच्चों, इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में ये होता है अंतर संबंधी, डिफरेंस संबंधी। यानी 2 व्यक्ति देगा, उनकी जो है आयु का अंतर बताएगा कि इतने साल पहले उनकी आयु का अंतर ये था, या वो उससे इतना अधिक था या उससे इतना कम था। उनका दोनों का रेशियो बताएगा और उनकी कभी भी की आयु पूछ सकता है। तो बच्चों, आपको आयु जो संबंधित है उसमें जो तीसरा टाइप है जो अंतर से संबंधित है, उसमें आपको एक नोट लिखना है। नोट ये होता है कि आयु का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा समान रहता है। जो आपका जो है परिवार में जो भी आपका बड़ा है वो हमेशा सदा बड़ा ही रहेगा, चाहे वो 2 साल बाद की बात करे या 2 साल पहले की बात करे। जो बड़ा होगा वो हमेशा बड़ा ही रहेगा और जो छोटा होगा वो हमेशा छोटा ही रहेगा। तो अंतर वाले क्वेश्चन में अंतर हमेशा समान रहता है, वो अनुपात कभी कभी दो। आप देखिएगा कि जैसे उसने कहा है कि 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 2.5 गुना। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 2.5 जो होता है 2 से ही 1/2। आप इसे जब लिखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। ये 5/2 होता है 2.5। और इसने जो नाम पहले लिया है वो लिया है प्यारे बच्चों 3 साल पहले ए का नाम लिया है। और यहाँ जो बोला जाएगा वो यहाँ पर पहले 5 बोला जाएगा। तो ए की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी और बी की वैल्यू इसमें 2 होगी। तो जब हम अनुपात बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे, तो इन्हें लिखेंगे 5:2। और प्यारे बच्चों, ये अनुपात जो है वो 3 साल पहले का था, तो हम इसके सामने 3 वर्ष पहले जब का अनुपात है ये हमें याद रखना है कि अनुपात कब का है। क्योंकि मैंने पहले टाइप में आपको पढ़ाया था कि अनुपात जिस समय का दिया होगा आयु उसी समय की निकल कर आएगी। तो 3 साल पहले ए की आयु बी की आयु से जो 2.5 गुना कहता है, तो 5:2 का इनका रेशियो बना है। अब उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 30 साल अधिक होगी। 30 साल अधिक या कम जो भी कहता है बच्चों, वो हमेशा अंतर होता है दोनों का। तो इसने दोनों का जो अंतर दिया है 5 साल बाद, वो 30 साल का अंतर दिया है। बच्चों, 3 साल पहले भी अगर बात करें तब भी दोनों के बीच में 30 साल का अंतर था। 10 साल बाद की बात करेंगे तब भी दोनों के बीच में जो है 30 साल का अंतर होगा। जब का वो कहेगा उन दोनों का अंतर 30 ही रहेगा। अब जैसे अंतर दिया हुआ है, तो अगर बराबर में संख्या अंतर दी है तो हम दोनों के अंतर से इसे भाग देते हैं। दोनों का अंतर बनेगा 3, और 3 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों 10 आएगा, और 10 की 5 में गुणा करेंगे तो 10 पंजे 50 और 10 दूनी 20। ये आयु जो इनकी आई निकल कर वो 3 साल पहले की आयु इनकी निकल कर आई। और ज्ञात क्या करना है? 2 साल बाद की बात ज्ञात करनी है। तो बच्चों, जब 3 साल पहले एक ए जो है 50 साल का था, तो आज ए जो है वो 53 साल का हो जाएगा। बी जो है 3 साल पहले यदि 20 साल का था तो आज 23 साल का हो जाएगा। और अगर ये 3 इसमें जुड़ा और 2 साल बाद और ज्ञात करना है, तो 3 साल तो जोड़ते हैं वर्तमान में लाने के लिए, और 2 साल आगे का ज्ञात करना है।
तो इसमें हम डायरेक्ट ही 5 जोड़ देते हैं। अगर इसमें 5 जोड़ दिया जाए, 50 और 5 55, और इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो 25 साल इसकी आयु हो जाएगी और 55 साल इसकी आयु हो जाएगी। ये दोनों की 2 साल बाद की आयु ज्ञात हुई। तो प्यारे बच्चों, अंतर वाला जो क्वेश्चन है तीसरे टाइप का, बहुत ही आसान तरीके से आप उसे कर सकते हैं। जो भी उसने अंतर दिया हुआ है उस अंतर को, जो भी वो कम या ज़्यादा कहता है, उस अंतर को रेशियो के अंतर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त हुआ उसकी रेशियो में गुणा करते हैं और जिस समय का अनुपात दिया होगा आयु उसी समय की निकल कर आएगी। जैसे उसने 3 साल पहले का अनुपात दिया था तो 3 साल पहले की दोनों की आयु निकल कर आई, एक की 50 और एक की 20, और हमें ज्ञात करनी थी 2 साल बाद की। जब हमें पता है कि 3 साल पहले ए जो है 50 साल का था तो आज ए 53 साल का होगा और 2 साल बाद ए जो है 55 का होगा। तो मैं डायरेक्ट ही इस 50 में अगर 5 जोड़ दूं तो 2 साल बाद की इसकी आयु निकल कर आ जाएगी। अगर इसमें मैं 5 जोड़ दूं तो इसकी आयु 25 साल हो जाएगी। तो मेरी उम्मीद है कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। आइए कोई और क्वेश्चन लेकर इसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, अंतर से संबंधित ही इसी का ही कोई क्वेश्चन बना लेते हैं और उसे देखते हैं किस तरीके से करेंगे। इसमें जो है अब की बार अगर वो पूछेगा कि भाई 3 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी थी। 3 वर्ष पहले तो मैंने यहाँ चेंज कर लिया, एक यहाँ पर मैंने कहा कि 3 वर्ष पहले दिया है तो इसे 5 वर्ष बाद कर लेते हैं। आप क्वेश्चन को जो है इस तरीके से उतार लीजिए। 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से, अगर मैं ये कहूँ कि 3.5 गुना है, 3.5 गुना रख दिया मेरे बच्चों। और जबकि 5 साल बाद, यहाँ अगर मैं कहूँ कि 5 साल बाद की जगह मैंने 5 वर्ष पहले कह दिया तो मैं सारा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने अंतर अब का जो है 50 वर्ष ले लिया तो पूरा क्वेश्चन ये चेंज हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 3.5 गुना होगी, यहाँ पर होगी क्योंकि बाद का अनुपात है बच्चों। जबकि 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 50 वर्ष अधिक थी, क्योंकि पहले की बात है तो यहाँ पर थी हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन ये चेंज हो गया। 3 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु कितनी थी। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन जो है मैंने बना दिया, एक दूसरा क्वेश्चन। बच्चों, हम जब थोड़ा सा सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में तो आप कितने भी क्वेश्चन जो है उस तरीके से बना सकते हैं। आपको बस अच्छी तरीके से उसका तरीका पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है, क्योंकि अंतर वाला क्वेश्चन है, कभी कभी रेशियो दे सकता है, बस अंतर को तो अंतर से भाग देना है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं कि 5 साल बाद ए की आयु बी की आयु से 3.5 गुना होगी, तो बच्चों 3.5 को अगर मैं कहूं तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो इसमें ए और बी दोनों का अनुपात 7:2 हुआ और ये बात है 5 वर्ष बाद की। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि 5 साल बाद इन दोनों की आयु का रेशो ये है। फिर उसने कहा कि जबकि 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु से 50 साल अधिक थी, तो 50 वर्ष जो है इन दोनों का अंतर था 5 साल पहले। तो बच्चों, आपको जो मैंने नोट्स लिखवाया है कि 5 साल पहले अगर ए की आयु बी की आयु से 50 साल अधिक थी तो 5 साल बाद का रेशो दिया है, तो 5 साल बाद भी दोनों का अंतर 50 साल ही होगा। तो आपको ये याद रखना है कि अंतर हमेशा समान होता है। तो वो तो कहता है कि दोनों का अंतर 50 साल है और यहाँ रेशियो में दोनों का अंतर 5 होता है, तो जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा और 10 की गुणा जब 7 में करेंगे तो 70 साल आ जाएगा और 10 की गुणा 2 में करेंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये जो अनुपात है ये 5 साल बाद का अनुपात दिया है, तो दोनों आयु 5 साल बाद की आई। ए 5 साल बाद 70 का होगा
और ज्ञात करनी है कि 3 साल पहले ए तथा बी की आयु कितनी थी। तो बच्चों जब आप जानते हैं कि 5 साल बाद ए की आयु 70 साल होगी तो आज ए 65 साल का हुआ। बी अगर 5 साल बाद 20 का होगा तो आज बी 15 साल का हुआ और हमें ज्ञात करना है 3 साल पहले। तो बच्चों 5 साल तो घटाएंगे हम वर्तमान में लाने के लिए और 3 घटाएंगे हम 3 साल पहले के लिए। तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट ही 8 कम कर दूं, 5 तो मैंने 5 साल बाद की दे रखी थी वर्तमान में लाने के लिए और 3 घटाया 3 साल पहले ज्ञात करने के लिए। अगर इसमें से 8 कम कर दिया तो 3 साल पहले ए की आयु 62 साल थी और अगर इसमें से 8 कम कर दिया तो बी की आयु 3 साल पहले 12 वर्ष थी और यही इन दोनों की 3 साल पहले की आयु हुई। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों अंतर वाले क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर उसने ये तो क्वेश्चन बहुत मतलब जो है एडवांस क्वेश्चन बनता है अंतर का। अंतर के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आते हैं कि ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया और 4 साल पहले का अंतर दे दिया, बस डायरेक्ट आपको अंतर को भाग देना है अनुपात के अंतर से और जब का अनुपात दिया है तब की आयु निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, उसका हल कीजिएगा और एक बार आपको जो है वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि ये टाइप आपके समझ में आया होगा। मैं आपको जो है एक तरीके के क्वेश्चन और कराता हूं इसी पर ही। अंतर वाले क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी, और दोनों की आयु का अनुपात 4:3 दिया हुआ है और ये 2 वर्ष बाद की बात है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों की आयु का अनुपात 4:3 दिया हुआ है 2 साल बाद, मतलब 2 साल बाद का रेशियो दिया है और वो कहता है कि 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 20 वर्ष अधिक होगी। एक क्वेश्चन ये बन गया और 2 साल बाद की आयु पूछ ले, 2 वर्ष बाद या 2 की बजाय आप 4 वर्ष बाद कर ले। 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए, क्योंकि 2 साल बाद का तो रेशियो दिया है। तो बच्चों 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 20 साल अधिक होगी। तो ये जो अधिक और कम होता है ये दोनों का अंतर होता है, तो दोनों का अंतर उसने 20 वर्ष दिया है। और रेशियो में जो होता है अनुपात 2 साल बाद का है और अनुपात 3 साल पहले का है। तो आपको ये नहीं देखना कि अनुपात कब का है और अंतर कब का है, क्योंकि अनुपात जब का भी होगा अंतर भी उसी टाइम का जो है वही होगा जो अंतर उसने दिया हुआ है, चाहे वो पहले का दे रखा हो चाहे बाद का। 3 साल पहले अगर वो 20 साल अधिक था तो 2 साल बाद भी वो 20 साल अधिक ही होगा। तो अंतर को डायरेक्ट अंतर से भाग देते हैं। इनका अंतर कितना हुआ, 1 हुआ, 1 से 20 को भाग देंगे 20 आ जाएगा, 20 चौक 80 और 20 दिए 60। ये दोनों की 2 साल बाद की आयु आई। 2 साल बाद यो 80 साल का होगा और 2 साल बाद बी जो है 60 साल का होगा और ज्ञात करना है 4 साल बाद की बात। प्यारे बच्चों जब 2 साल बाद ए 80 साल का होगा, हमें चाहिए 4 साल बाद। अगर हम 2 साल और बढ़ा दें तो 4 साल हो जाएगी। तो अगर इसमें ए में जो है 2 जोड़ दिया जाए तो ए की जब 2 साल बाद 80 का होगा तो अगले 2 साल बाद वो 82 का हो जाएगा, 82 ईयर्स का। ऐसे ही इसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए, ये 2 साल बाद अगर 60 का होगा बी तो अगले 2 साल बाद वो 62 का हो जाएगा। ये दोनों की 4 साल बाद की आयु निकल कर आई। इसी तरीके से आप जो है अंतर वाले क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। वो अधिक दे या कम दे, अनुपात का अंतर लो और जो उसने अधिक या कम दे रखी आयु है उसे भाग दे दो और भाग देकर अनुपात में गुणा कर देंगे। जिस टाइम का अनुपात होगा
योग अनुपात दिया होगा, आयु उसी टाइम की ज्ञात हो जाएगी। और जब की ज्ञात करनी है, अगर उसे बाद की ज्ञात करनी है तो हम समय जोड़ देते हैं, और पहले की ज्ञात करनी होगी तो उसमें से समय घटा देते हैं। तो ये अंतर वाला टॉपिक मैंने आपका करा दिया, जो तीसरा टाइप था। आपका एक चौथा टाइप जो योग संबंधी है, उसके लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए जो है एक टॉपिक बताया है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो है मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप जो है रियान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, अपने जो है सर्कल में से शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।